नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणाएं। तो वहीं कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। तो आज आपको इस वीडियो में बिहार की सनसनी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में तो एक तरफ रिकवरी रेट बढ़ा है, तो दूसरी ओर लगातार नए मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। बिहार में 1498 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और संक्रमितों की टोटल 1,52,192 संख्या हो गई है। और बिहार में पिछले कई दिनों से 1.5 लाख से भी ज्यादा जांच हो रही है सैंपलों की। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में 203, सहरसा में 111, अररिया में 58, अरवल में 16, औरंगाबाद में 33, बांका में 18, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 62, भोजपुर में 27, बक्सर में 24, दरभंगा में 51, पूर्वी चंपारण में 47, गया में 27, गोपालगंज में 50, जमुई में 24, जहानाबाद में 32, कटिहार में 27, खगड़िया में 3, किशनगंज में 54, लखीसराय में 24, मधेपुरा में 47, कैमूर में 11, मधुबनी में 24, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 61, नवादा में 15, पूर्णिया में 55, रोहतास में 36, सारण में 41, शेखपुरा में 13, शिवहर में 9, सिवान में 24, सुपौल में 41, वैशाली में 17, समस्तीपुर में 36, सीतामढ़ी में 12 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तेज प्रताप का भाजपा पर तंज और कहा कि वो आप ही थे ना जो बिहारी मजदूरों को चोर, गुंडा और अपराधी बताया था। ना भूले हैं, ना भूलने देंगे। तेज प्रताप ने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है उसमें गरीबी, भूखमरी और पलायन का दर्द है। सारी तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे लोगों की है। हजारों लोग पैदल घर लौट रहे हैं, तो किसी तस्वीर में बच्ची एक घूंट पानी के लिए तरस रही है। कोई बीच सड़क पर नींद में सोया है, तो पैदल चलते चलते कई लोगों की चमड़ी उखड़ गई है। भूख से बिलबिलाते दूध मुहे बच्चे और मां की भी तस्वीरें शेयर की गई है। और इसके साथ बिना नाम लिए तेज प्रताप ने नीतीश और भाजपा से सवाल पूछा है कि वो आप ही थे ना जो बिहार मजदूरों को चोर, गुंडा और अपराधी बताया था। बेरोजगारी को लेकर सीएम नीतीश पर तेजस्वी का हमला और कहा कि आज रात को लाइट ऑफ करके जलाएंगे लालटेन। कहना है कि तेजस्वी ने आज रात को 9 बजे, आज यानी बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद करके दिया जलाने की अपील की है और राबड़ी लालटेन जलाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी का मुद्दा बनाया है और बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे बुधवार की रात 9 बजे 9 मिनट तक घरों की लाइट बंद करके दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करें। बांका और चंपारण में लगेगा गैस प्लांट और रेलवे की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बिहार को 4,366 करोड़ की सौगात देंगे और बांका और चंपारण से 30 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हरी झंडी दिखाएंगे और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार में कोरोना की स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त और कहा कि मरीजों की स्थिति भयावह और इलाज भी ठीक नहीं। बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया और इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ और इसके इलाज में लापरवाही से ये बात समझ में आ गई कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। और कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा के साथ पूछे गए 9 बिंदुओं पर जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करें।
खबर आ रही है कि कोरोना के खतरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग का आदेश कि प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ रहेगी डॉक्टर की तैनाती। विधानसभा चुनाव में कोरोना के खतरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग नित्य नई तैयारी कर रहा है और नए नए आदेश दिए जा रहे हैं। और अब आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में तैनात होने वाले प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ एक डॉक्टर की भी प्रतिनियुक्ति की जाए। और आयोग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य से लेकर जिला स्तर तक नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। और अनुमान है कि विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य संबंधी समस्या की मॉनिटरिंग के लिए करीब 8,000 से भी अधिक डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। तो बिहार सरकार का कमाल देखिए, बिहार में अब अत्याधुनिक डाटा सेंटर के जरिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी बाढ़ का पूर्वानुमान दे सकेगा। बिहार ने बाढ़ से नुकसान को कम करने की दिशा में एक नई पहल शुरू कर दी है और इसके लिए मंगलवार को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अनिसाबाद में जल ज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया। और इस केंद्र में सैटेलाइट से मिली नदियों की तस्वीरों का विश्लेषण कर बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही दूसरे राज्यों के भी पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा। और इस डाटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए थे। बिहार में उद्योग लगने को लेकर अच्छी खबर है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाड़ा की जमीन अब 50% सस्ती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को भी मंजूरी मिली है। और इस नीति के तहत अब उद्योग के लिए बियाड़ा की जमीन पर 50% तक की अधिकतम छूट मिलेगी। और राज्य ने उद्योग की जमीन की कीमत निर्धारण के फॉर्मूले में भी बदलाव कर दिया है। कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने को सरकार का यह बड़ा फैसला है। यानी बिहार में भी अब बड़े बड़े उद्योग लगने की संभावना तेज हो गई है। लालू के समधी चंद्रिका राय ने कहा कि इस बार चुनाव में यादवों का समर्थन एनडीए को मिलेगा। हाल ही में राजद छोड़कर जदयू में आए लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय ने मंगलवार को कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य भर के यादवों का समर्थन एनडीए को अब मिलेगा। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि वर्चुअल रैली में नीतीश का भाषण उबाऊ रहा और सोते नजर आए ललन सिंह। उन्होंने कहा कि सोमवार को वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण का कोई मौलिकता नहीं थी और जब उनके प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब 2014-15 में उनका भाषण 15 से 20 मिनटों का हुआ करता था, लेकिन आजकल सीएम का भाषण लंबा और उबाऊ हो गया है। सोमवार को वर्चुअल रैली में उन्होंने 2 घंटा 53 मिनट तक भाषण दिया और आरोप लगाया कि ललन सिंह मंच पर सोते नजर आए। एक किसान चाची की कहानी कि अचार बेचने घर से बाहर निकली तो समाज ने किया बहिष्कार और जेपी नड्डा घर आकर सीखेंगे सफलता के मंत्र। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव की 65 साल की किसान चाची की गिनती देश की उन महिला कृषकों में होती है जिसने अपनी लगन से न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसे हजारों महिलाओं का जीवन बदल दिया है। और 12 सितंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर जाने वाले हैं और वह किसान चाची और 50 अन्य महिला किसानों से उनके कृषि से जुड़े अनुभव सुनेंगे।